नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं आपको समझाऊंगी कि अपने एब्डोमेन, अपने कोर मसल्स को हमें कैसे एंगेज करना है प्रेगनेंसी के समय। कोर मसल यानी अपने एब्डोमेन मसल्स को एंगेज करना प्रेगनेंसी के समय भी बहुत ज़रूरी होता है। कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि एब्डोमेन के एंगेजमेंट हमें प्रेगनेंसी के समय नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी के समय इनफैक्ट हमें अपने कोर मसल्स और अपने एब्डोमेन एंगेजमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो मैं आज आपको 2 आसना के थ्रू समझाऊंगी कैसे अपने एब्डोमेन को हमें एंगेज रखना है और कैसे अपने बॉडी को, अपने कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो आज हम टेबल टॉप और चेयर पोज के थ्रू समझेंगे कि अपने एब्डोमेन और कोर मसल्स को कैसे एंगेज करके रखना है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ये भी समझाऊंगी। और अगर हम कोर मसल्स को ठीक से एंगेज ना करें तो क्या प्रॉब्लम है, मैं वो भी समझाऊंगी। सबसे पहले हम टेबल टॉप को समझते हैं। टेबल टॉप एक ऐसा पॉस्चर है जो कि आप कई बार रिपीट करेंगे, हर दिन करेंगे। अगर आप मेरे वीडियोस का अभ्यास करते हैं, आप मेरे चैनल पे योगा आसना का अभ्यास करते हैं, तब भी आप टेबल टॉप हर दिन अभ्यास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टेबल टॉप को समझते हैं। टेबल टॉप में आने के लिए आप अपने दोनों घुटनों को और अपने हाथों को ज़मीन पे कुछ इस तरह से लाते हैं। तो आपका दोनों घुटना और आपका दोनों पंजा आपके मैट पे रहता है। एक बात का ध्यान रखना है, हाथों की अंगुलियों को पूरी तरह से खोल के रखना है, जिससे कि आपका भार आपके कलाइयों पे बिल्कुल भी ना पड़े। पूरे बॉडी का भार आपके पूरे हाथ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे आपका कलाई बिल्कुल सिक्योर्ड रहे और उस पर प्रेशर बिल्कुल भी ना बने। अब यहाँ ध्यान रखना है कि घुटना और आपका कमर बिल्कुल एक लाइन में रहेगा। हाथों के लिए आपको ध्यान रखना है कि हाथ को बहुत आगे नहीं रखना है, इस तरह से नहीं रखना है। इससे क्या होता है, पूरा भार आपके कलाई पे आता है। तो इसको अंदर ही रखना है, बिल्कुल अपने कंधे की लाइन पे कलाई को रखना है। अब बेसिक हम समझ चुके हैं, अब एब्डोमेन एंगेजमेंट को समझते हैं। कई लोग यहाँ पे पूरा भार अपने कंधे का, अपने बॉडी का नीचे छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं मेरा बेली बिल्कुल इंगेज नहीं है, मेरा कंधा भी इंगेज नहीं है। हमें ऐसा सोचना है जैसे हम ज़मीन को हल्का पुश कर रहे हों। तो आप ज़मीन पे हल्का प्रेशर डालेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से अब मेरे कंधे को ऑब्जर्व करें, प्रेशर डालते हुए हल्का सा ज़मीन को पुश करते हुए। अपने बॉडी पे प्रेशर नहीं डालना है, ज़मीन पे हल्का प्रेशर डालना है, तो आपका कंधा ऊपर उठेगा। तो यहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं। अब दूसरी बात ये, मेरे बेली को ऑब्जर्व करें। इस तरह से अपने बेली को नहीं छोड़ना है, डल नहीं छोड़ना है। ऐसा सोचे जैसे आप अपने बेबी को अपने पास हग करना चाह रहे हो, बिल्कुल अपने पास लेना चाह रहे हो। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से अपने बेली को हल्का इंगेज करेंगे इस तरह से। तो आपका कोर मसल्स इंगेज है यहाँ पे। अपने बॉडी को हम डंप नहीं करेंगे। फिर से ऑब्जर्व करें कैसे यहाँ मेरा बेली बिल्कुल रिलैक्स्ड है और कैसे हल्का सा मैं अपने कोर को इंगेज करके अपने बॉडी को इंगेज करते हुए टेबल टॉप में हूँ। सांस बिल्कुल नेचुरली लेते रहना है, सांस को नहीं रोकना है। ये हुआ आपके कोर का इंगेजमेंट। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर इसका सवाल का जवाब दूंगी। ये हमारे बॉडी को ऑब्जर्व करें, मेरा कलाई कंधा एक लाइन में है, एब्डोमेन इंगेज है, डल नहीं छूटा हुआ है। तो अपने बॉडी में कर्व हम नहीं ला रहे हैं, इस तरह से। अब एब्डोमेन इंगेजमेंट रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात ये कि अगर एब्डोमेन को आप इंगेज नहीं करेंगे, कोर मसल्स को इंगेज नहीं करेंगे, तो पूरे तरह से आप अपने बेबी का, अपने बॉडी का भार अपने एब्डोमेन पे डाल रहे हैं, अपने बेली पे डाल रहे हैं। तो इससे डायस्टेसिस रेक्टाई का ज़्यादा चांस होता है। डायस्टेसिस रेक्टाई हर एक औरत को होता है जो प्रेग्नेंट होती हैं। उन सबको हल्का एब्डोमिनल सेपरेशन होता है, हल्की बेली लूज हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने कोर मसल्स को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं तो डायस्टेसिस रेक्टाई की सिवियरिटी बढ़ जाती है। तो ध्यान रहे, हमेशा टेबल टॉप में कर्व नहीं करना है, हल्का अपने पेट को इंगेज रखना है, सिकोड़ना है और ज़मीन को पुश करना है। तो इससे आपका बेली इंगेज रहेगा और आपको अपने बेली का प्रेशर भी फील नहीं होगा और काफ़ी अच्छा तरीका है अपने मसल्स को इंगेज रखने का। अब दूसरी बात ये, अगर आप अपने बेली को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देते हैं, डल छोड़ देते हैं, तो आपके लोअर बैक पे भी प्रेशर बनता है। प्रेगनेंसी में एज इट इज़ जब आपका बेली बढ़ता है तो प्रेग्नेंट महिलाओं को कमर में दर्द की शिकायत होती है। इस तरह से अगर आप पॉस्चर में अपने बॉडी को इंगेज नहीं करते हैं
तो भी आपके लोअर बैक पे बहुत प्रेशर बनता है। तो हमेशा अपने लोअर बैक को भी सिक्योर करने के लिए कोर मसल्स को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ टेबल टॉप में व्याघ्र श्वास भी आपको समझाती हूँ। जब व्याघ्र श्वास का हम अभ्यास करते हैं तो अपने बेली को हल्का रिलीज करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं लगाते हैं। तो बस टेबल टॉप में हल्का बेली को रिलीज करें और सामने की ओर देखें, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने बेली को हक करें और ठुड्डी को छाती के पास लाते हुए अपर बैक को ऊपर की ओर पुश करें। सांस लेते हुए बेली हल्का रिलैक्स, सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए बेली को हल्का सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर। सिंपल। आप नोटिस करेंगे इस छोटे से चेंज से कितना फर्क पड़ेगा। आपका एब्डोमेन स्ट्रांग होगा, आपका लोअर बैक भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। मेरी प्रेगनेंसी का 32वां वीक कंप्लीट हो चुका है और अभी भी मुझे लोअर बैक की शिकायत नहीं है, टच वुड, क्योंकि मैं अपने बॉडी को इंगेज रखती हूँ, कोर को इंगेज रखती हूँ जब भी कोई भी आसन अभ्यास करती हूँ, जिससे मेरा बॉडी स्ट्रांग होता है और इन जनरल भी लोअर बैक पेन को हम अवॉइड कर पाते हैं। अब दूसरे पोस्चर को समझते हैं, चेयर पोज। चेयर पोज या स्क्वाट्स भी एक बहुत अच्छा पोस्चर है, बहुत अच्छा आसना है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। मगर उसमें भी अगर हम अपने बेली को इंगेज ना करें, अपने लोअर बैक पे प्रेशर डालें, तो हमें उसका फ़ायदे से ज़्यादा उससे पेन फील होने लगता है और फिर महिलाओं को ऐसा लगता है कि स्क्वाट तो सही नहीं है, उससे तो लोअर बैक पेन हो जाता है, उससे तो घुटना भी दर्द देने लगता है। तो मैं आज आपको करने का सही तरीका बताऊंगी जिससे लोअर बैक भी सिक्योर रहेगा, एब्डोमेन भी सिक्योर रहेगा, नी भी सिक्योर रहेगा। तो यहाँ पे हम अपने मैट पे खड़े हो गए हैं। हमेशा अपने पैरों के बीच में इतना डिस्टेंस बनाएं कि आपका पैर आपके कमर के बराबरी पे हो, जिससे कि कभी भी आपके बेली पे प्रेशर ना आए। अब साइड से मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप अपने दोनों हाथों को अपने जांघ पे रख सकते हैं, वरना कमर पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम अपने घुटनों को मोड़ना शुरू करते हैं चेयर पोज में आने के लिए। हमेशा ध्यान रहे घुटने को आगे शिफ्ट नहीं करना है। तो हम नीचे झुकते समय घुटने को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, घुटने को इसी तरह से रखते हुए कमर पीछे करेंगे, घुटना ऑटोमेटिकली थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन आपके पैरों के अंगुलियों से आगे नहीं बढ़ेगा, पैरों के अंगुलियों के लेवल तक ही रहेगा। आप अपनी अंगुली को देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं मेरा एब्डोमेन इंगेज नहीं है। ऑब्जर्व करें कैसे लोअर बैक पे कर्व आ रहा है। ऐसा करते ही ऑटोमेटिकली आप लोअर बैक पे एक प्रेशर भी फील करेंगे। तो जांघों पे प्रेशर फील होना, जांघों पे हल्की वाइब्रेशन फील होना नेचुरल है, नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोअर बैक पे प्रेशर नहीं फील होना चाहिए, ये गलत तरीका है। सही तरीके में हम क्या करेंगे, चेयर पोज में जाएंगे, फिर से अपने बेली को इंगेज करेंगे। आप ऑब्जर्व करें, यहाँ बेली बिल्कुल रिलैक्स है, एक्स्ट्रा कर्व है, यहाँ पे कोर हल्का इंगेज है, बेबी को हम हग कर रहे हैं। और फिर अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास नमस्कार मुद्रा में ले आएं। चाहें तो दोनों हाथों से हल्का सहारा भी ले सकते हैं। और बस यहाँ पे कुछ सांस हम लेंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, आराम से बैठ जाएं। तो ये एक पोस्चर बहुत 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 बेहतरीन पोस्चर है आपके पैरों के लिए, आपके बेली के लिए, आपके पूरे पीठ के लिए भी। लेकिन फिर से ध्यान रखना है, अपने बेली को आगे रिलैक्स होकर नहीं छोड़ना है, डल नहीं छोड़ना है, हल्का अपने कोर को इंगेज करना है। ये बेली बिल्कुल रिलैक्स है और यहाँ हल्का इंगेज्ड है, तो हल्का अपने बॉडी को आप हग कर रहे हैं। हमेशा अपने बेबी को हग करने की टेंडेंसी, उस थॉट को अपने अंदर लाएं और ऐसा करते हुए सांस को ना रोकें, सांस नेचुरली लेते रहें। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ जिससे कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे। तो चेयर पोज में हम आ गए हैं, यहाँ बेली रिलैक्स है, आप देख सकते हैं कर्व क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे मैं अब अपने बेली को इंगेज करूँगी, पीछे का कर्व गया, एब्डोमेन इंगेज हो गया। सांस लेते रहें, पैरों पे वाइब्रेशन फील होगी, बार बार बता रही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जांघों के लिए बिल्कुल लाभदायक है। घुटने पे प्रेशर फील नहीं होना चाहिए, लोअर बैक पे प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ हम कोर एंगेजमेंट को समझ गए हैं। ऐसे इसी तरीके से मैं आपको वीरभद्र आसना भी बताना चाहती हूँ। बहुत तरह के आसनाओं में, हर आसनाओं में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। वीरभद्र आसना बी में भी कई लोग कमर को रिलैक्स छोड़ देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है।
उसमें भी हल्का अपने बेबी को हग करने की टेंडेंसी लानी है। मैं उसको भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वीरभद्रासना बी में हम हैं। हाथों को हम ऊपर रखते हैं। फिलहाल हाथों पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे बेली रिलैक्स है, यहाँ हल्का कोर इंगेज्ड है। अपने बेली को हम इंगेज करेंगे, तो बिल्कुल अपने कर्व पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आने देंगे। ऑब्जर्व करें कैसे आपका बेली रिलैक्स हुआ, हाथ को रखें और फिर ऑब्जर्व करें कैसे आप अपने कोर को इंगेज करते हैं। तो आपका ऑटोमेटिकली लोअर बैक से भी प्रेशर जा रहा है। सिंपल चेंजेस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर ये छोटे छोटे चेंजेस आपके अभ्यास को बहुत 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 चेंज कर सकते हैं। आप अपने अभ्यास को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे और अपने बॉडी को सही तरीके से फ़ायदा दे पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये सिंपल मगर बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। हमेशा एब्डोमेन को इंगेज करके रखना है कोई भी पोस्चर के समय, स्पेशली जब हमारा बेली नीचे की तरफ रिलैक्स्ड हो, तब तो हमें अपने कोर को बिल्कुल इंगेज करना है। उससे लोअर बैक पेन भी आपको नहीं होगा, आपका बैक स्ट्रांग होगा, एब्डोमेन स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ डायस्टेसिस रेक्टाई की सिवियरिटी भी नहीं बढ़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे पूछें, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। मेरे चैनल पे कई और तरह के वीडियोस हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, जिसमें मैं बहुत तरह के प्राणायाम को समझाती हूँ, साथ ही साथ योगा आसना का अभ्यास भी, क्या हमें प्रेगनेंसी में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के कई वीडियो आप मेरे चैनल पे पा सकेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। हैव अ वेरी हैप्पी हेल्दी प्रेगनेंसी, एन्जॉय योर बेबी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कितने वीक्स प्रेग्नेंट हैं। आई वुड लव 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 टू कनेक्ट विथ यू। थैंक यू।